आखिरकार मां काली को लेकर पहले एक पोस्टर का आना, उसके बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का बयान देना और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का आज का ये वीडियो जो ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी के हृदय में मां काली और उनकी आस्था कितनी है और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से मां काली को एक ऊर्जा के स्रोत के रूप में देखते हैं, एक शक्ति के रूप में देखते हैं जो ना सिर्फ व्यक्तिगत तौर पे बल्कि पूरे एक देश के तमाम लोगों के लिए एक ऐसी आस्था का प्रतीक है जो लोगों के अंदर ऊर्जा भरती है, शक्ति का प्रचार करती है और इंसान को निरंतर प्रयास करने और साथ ही मुश्किलों से लड़ने का जज्बा भी देती है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का जो वीडियो आया उसके बाद एक ट्वीट भी आया बीजेपी के आईटी सेल की ओर से जिसमें सीधे सवाल उठाया गया है टीएमसी पर और साथ ही साथ महुआ मोइत्रा पर। महुआ मोइत्रा हो या फिर हम कह सकते हैं कि रीना मणिमिकलई हो जिन्होंने एक पोस्टर छापा, क्या उनको यह नहीं लगता है कि जिन लोगों के अंदर मां काली को लेकर आस्था है उनको कैसा लगेगा? क्या अभिव्यक्ति की आजादी इस कदर उनको छूट दे सकती है कि आप दूसरे के आस्था पर चोट कर सकते हैं? जहां एक तरफ नुपुर शर्मा के बयान से आस्था का जो मुद्दा गरमाया उसके बाद लोगों को अपनी जान तक देनी पड़ी, लेकिन क्या आज जो मां काली के भक्त हैं वो इस आस्था को सह पाएंगे, उनकी आस्था पे चोट को सह पाएंगे? जरा प्रधानमंत्री मोदी की बात को सुनिए फिर हम चर्चा करेंगे। ये संपूर्ण जगत, ये चराचर सब कुछ मां की चेतना से व्याप्त है। यही चेतना बंगाल की काली पूजा में दिखती है। यही चेतना बंगाल और पूरे भारत की आस्था में दिखती है। जब आस्था इतनी पवित्र होती है तो शक्ति साक्षात हमारा पथ प्रदर्शन करती है। इसलिए मां काली का वो असीम आशीर्वाद हमेशा भारत के साथ है। भारत इसी आध्यात्मिक ऊर्जा को लेकर आज विश्व कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहा है। तो चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमानों का एक पूरा पैनल बना हुआ है। सुनीत जी का रुख कर लेते हैं। सुनीत जी बड़े वक्त से हमारे साथ, उनसे बात नहीं कर पाए। सुनीत जी माफी चाहूंगा, आपके पास देर से आ रहा हूं। सुनीत जी, मां काली जिनकी प्रतिमा हर घर पे उसकी पूजा होती है, हर मंदिर में पूजा होती है, भैया मेरी कुल देवी है चामुंडा जी। मेरा सवाल सुन लीजिए सुनीत जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। तो जिस मां काली की लोग पूजा करते हैं, जिन पर आस्था है, उनकी एक ऐसी तस्वीर जिसे ट्वीट किया जाता है, उसके बाद साथ ही साथ सुनीत जी मेरा सवाल तो सुन लीजिए। सुनीत जी, वो दिन याद है। सुनीत जी आप सवाल सुन लीजिए सर। जी के सामने जय श्री राम के नारे दिए थे। सुनीत जी आप सवाल तो सुन लीजिए। नीचा दिखाने के लिए कलकत्ते में, अरे क्या गंदे लोग करेंगे। अच्छा सुनीत जी सवाल सुन लीजिए। जय श्री राम कहने की उस वक्त क्या जरूरत थी, बताइए। चलिए आप अपनी बात ही कर लीजिए क्योंकि आप सवाल तो ले नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। सवाल क्या है? सुनीत जी सवाल एक ही है। अगर आप कह रहे हैं कि चामुंडा देवी आप उनकी भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, उसी तरह से मां काली करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। जिस रूप में उनको पूजा जाता है उस रूप को अगर कोई गलत तरीके से पेश करेगा तो लोगों की आस्था पर चोट है। अगर कोई व्यक्ति, कोई सांसद उसको लेकर बयानबाजी करेगा, उसको लेकर वो चोट है आस्था पर, उसको आप किस तरह से लेते हैं? क्या आप उसको समर्थन करते हैं? विक्टोरिया मेमोरियल में ममता के साथ क्या किया था? काली का इस्तेमाल किया था। जय श्री राम कह के काली को नीचा दिखाना चाह रहे थे। अब ये बेशर्म कह रहे हैं कि हम उसको मानते हैं। आज गाली, कल मानते हैं। चाहिए। अरे क्यों शर्म आती है? आप तो राम में मानते नहीं। हमें क्या सिखा रहे हो? हमें तो मालूम है वो कृपान किस परिवार के पास थी। मालूम है जो आप कहानियां सुना रहे हैं। तो कीन है आप कुछ नहीं जानते हो। आप लोग आपकी जो सोच के इस्तेमाल करते हो। चलिए दोनों बोलेंगे तो कुछ सुनाई नहीं देगा। ठीक है आरपी जी और सुनीत जी, ठीक है आप दोनों बोलते रहेंगे, कुछ सुनाई नहीं देगा। मैं अपना सवाल ले जाता हूं राजीव जी के पास, उसके बाद सैयद जी के पास जाएंगे, उसके बाद हम बात करेंगे टीएमसी के प्रवक्ता से, क्योंकि सवाल उन्हीं के पास जाने वाले। संजय जी आपको जवाब देना ज्यादा। अच्छा, जो सवाल मैंने सुनीत जी से पूछा था राजीव जी
कोई भी एक व्यक्ति जिसकी आस्था है मां काली पे, जिस तस्वीर को घर में पूजता है, जिस मूर्ति को वो मंदिर में पूजता है, उसके साथ अगर आप कोई भी गलत तरीके से उसको पेश ला के आप उसको ट्वीट करेंगे या फिर उस पर बयानबाजी करेंगे, वो सीधे सीधे आस्था पर चोट है, उसको कैसे कोई सह सकता है? आपकी बात से मैं सहमत हूं, मगर आपकी बात का उत्तर देने से पहले मैं सैयद साहब ने एक बात रेज की थी, मैं उसका उत्तर देना चाहता हूं। सैयद साहब ने कहा था कि 2-3 हिंदू नाम लिए थे कि उनकी हत्या हो गई, फिर 1-2 मुसलमानों की हत्या हो गई, उस समय क्यों कुछ नहीं हुआ। तो इस देश में इस प्रकार की हत्याओं का एक लंबा इतिहास है। गुरु अर्जुन देव से लेकर स्वामी श्रद्धानंद स्वामी, उसके बाद महाशय धर्मपाल, वीर हकीकत राय, महाशय राजपाल, उसके बाद अभी रिसेंटली हर्षा को मार दिया, एक मुस्लिम लड़के को हैदराबाद में केवल इसलिए मार दिया कि उसने एक हिंदू लड़के को कन्हैया लाल को मार दिया, उमेश कोल्वे को मार दिया, कन्हैया लाल को मार दिया, उमेश कोल्वे को मार दिया, एक हैदराबाद में एक हिंदू लड़के को इसलिए मार दिया कि उसने मुस्लिम लड़की से शादी की थी। तो ये एक लंबा इतिहास है इस देश में। स्वामी श्रद्धानंद को जो जिसने मारा वो उनकी सेवा में लगा हुआ था जब वो सैयद जी एक मिनट रुक जाइए, आपके पास आते हैं। बातों का जवाब देंगे तो उससे, और सबसे पहले मेरी एक बात का उत्तर दें कि सर तन से जुदा के नारे का सैयद साहब समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? चलिए ठीक है, नारा ठीक लगता है या गलत लगता है? सैयद जी ये जो समस्या है कुल मिलाकर, देखिए राजीव तुली जी ने, राजीव जी आपने बहुत अच्छे, बहुत कम शब्दों में आपने सही सवाल रख दिए हैं। सैयद जी एक बात बताइए कि आस्था को लेकर जो चोट की गई, आज जो मां काली को लेकर पोस्टर छापे गए, विरोध हो रहा है, किसी ने जाकर मोहिया मित्रा पर हमला नहीं किया या फिर मनी मिकलाई पर जाकर हमला नहीं किया है, केस दर्ज किया है, सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन एक बात बताइए कि नुपुर शर्मा वाले मामले में सर तन से जुदा के नारे लगे और उसके बाद 2 लोगों की हत्या कर दी जाए, ये कौन सी अभिव्यक्ति है या फिर ये किस तरह का है माहौल? क्या इसका समर्थन करते हैं आप? देखिए पर इसके लिए अभी जो है बीजेपी के और एक राजीव जी बैठे हुए हैं बीजेपी के प्रवक्ता, उनके लिए एक शेर कह दूं पहले, सबसे पहले। लगा के आग शहर को बादशाह ने कहा, उठा है आज दिल में तमाशे का शौक बहुत। लगा के आग शहर को बादशाह ने कहा, उठा है आज दिल में तमाशे का शौक बहुत। झुकाकर सर को सभी शाह परस बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे शहर और बहुत। देखिए हकीकत ये है कि देश में कोई भी धर्म के नाम पर, सुन लीजिए पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है राजीव जी सुन लेते हैं। क्या हुआ? तस्लीमा नसरीन के साथ क्या हुआ? सलमान रश्दी के साथ क्या हुआ? आप बताइए ना। पानी पीजिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए। अब देखिए पहले मुद्दे की बात ये है, राजीव जी ठीक है, आपने तस्लीमा का नाम ले लिया, आपने ठीक है, आपने रश्दी का नाम ले लिया, जवाब देंगे राजीव जी जवाब देंगे। सैयद जी जवाब दे दीजिए। देखिए मुद्दे की बात यह है कि आपने मुझसे सवाल किया, मैंने उसका सीधे साफ जवाब। मुद्दे की बात यह है कि चलिए कोई भी धर्म के नाम है, अरे मुद्दे की बात है कि आप आतंकवादी सोच रखे हुए हैं, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं कि नहीं? एक बार भी आपने कहा कि देश में ये चीज जो हो रही है, आपने तोड़वाया। 98% मुसलमानों ने मुस्लिम लीग के लिए वोट किया 1947 में। राजीव जी एक मिनट जवाब। सैयद जी ठीक है नहीं मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे नहीं। अच्छा राजीव जी एक मिनट मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि उतना लंबा इतिहास में नहीं जाना है, प्रेजेंट पे रहेंगे। ठीक है, मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, मैं प्रेजेंट की, मैं सवाल ही पूछ रहा हूँ। मैं कन्हैया लाल की बात कर रहा हूँ, मैं उमेश कोल्वे की बात कर रहा हूँ, कन्हैया लाल की बात कर रहा हूँ, बीजेपी के लोग जो है कन्हैया लाल की हत्या कर रहे हैं, आप क्या आरएसएस वाले लोग कन्हैया लाल की हत्या कर रहे हैं? आप लोग तो सुसाइड बॉम्बर रखे हुए हैं, सुसाइड मर्डर रखे हुए हैं, मैं उन सब की बात कर रहा हूँ। रखे हुए हैं आप लोग, आप लोगों ने, आपके ही लोग, आपके बीजेपी के लोग, इतनी मिर्ची लग गई आपको, इतनी मिर्ची लग गई। सुनिए तो मुद्दे की बात, अरे सुनिए तो मुद्दे की बात। तुली जी अच्छा राजीव जी बीच में बोलते रहेंगे तो सुनाई नहीं देगा, सैयद जी को सुन लेते हैं। ठीक है, कहाँ गड़बड़ा रहे हैं? अच्छा सैयद जी चलिए एक सिंपल से सवाल का जवाब दीजिए ना सैयद जी। एक सिंपल सा सवाल है, सर तन से जुदा के जो नारे लग रहे हैं, ठीक है, आस्था पे चोट का जिक्र करके, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? देखिए मैं हिंदुस्तान का बाशिंदा हूं जो संविधान पे विश्वास रखता है, हिंदुस्तान के संविधान पे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान पे, और हिंदुस्तान बड़ा सिंपल सा सवाल है सैयद जी, सुनिए संविधान का सवाल बहुत, मैं सिंपल सा सवाल पूछा, क्या आप सर से तन से जुदा के नारे को सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते? अब मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा हूं। हिंदुस्तान हमारा जो इस्लाम है वो हुब्बुल वतनी बताता है, और ये जो संत से जुदा जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और जो लोग कह रहे हैं, मैं बिल्कुल कतई उनके साथ नहीं हूं। हिंदुस्तान किसी बाबा योगी के या फिर इन जैसे लोग के जो ठीक है कानून से नहीं चलेगा, आप साथ में नहीं है, बिल्कुल चलिए आपने जवाब दे दिया है। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज।